और वो दिल जो है ना, वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो, मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ, मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इस वक्त देश का माहौल कैसा चल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये माहौल काफी लंबे वक्त से खराब है। ये भी किसी से छुपाए नहीं छुपा है। सरकार पहले अपनी नीतियां योजना लाती है, बाद में पछताती है और माफी मांगती है। किस तरीके से किसान सड़कों पर आया, मुसलमान सड़कों पर आया और अब युवा सड़कों पर आया। युवाओं को मुसलमानों के लिए मोहरा बनाया गया। देखा गया था कि किस तरीके से रामनवमी वाले दिन भी युवाओं का इस्तेमाल किया गया। युवाओं ने रामनवमी वाले दिन जुलूस निकाले और उसके बाद का माहौल कैसा रहा ये भी आपने देखा, किस तरीके के दंगे फसाद भड़के। लेकिन नुपुर शर्मा मामला भी सामने निकल कर आया, जब नुपुर शर्मा ने किस तरीके से मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग किया, जिसके बाद मुसलमान सड़कों पर उतरा, सीने पर गोलियां खाई, लेकिन विरोध प्रदर्शन कम नहीं हुआ। नुपुर शर्मा को लेकर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया। महाराष्ट्र पुलिस पहुंची, लेकिन नुपुर शर्मा फरार बताई गई। मतलब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का जब वारंट आया, साथ साथ ये भी पता चला कि दिल्ली पुलिस ने क्या गजब का खेल खेला। नफरत फैलाने को लेकर नरसिंह आनंद, नुपुर शर्मा जैसे लोगों के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है नफरत फैलाने को लेकर। अब लोगों को और सरकार को कोई ये बताए कि नफरत में और लोगों का साथ देने में क्या फर्क होता है। क्या नुपुर शर्मा ने अपने लोगों का साथ दिया और असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा नफरत फैलाई, या फिर दोनों बातें एक हैं? नफरत और साथ देना एक ही चीज है। आपको बता दें कि हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम को आयोजित करते हुए क्या कुछ अपने लोगों से कहा, सरकार के ऊपर किस तरीके से निशाना साधा, आपको एक एक करके वो वीडियोस दिखाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर बताइएगा कि नफरत और लोगों का साथ देने में क्या फर्क है। कमेंट कर अपनी राय जरूर देना। खैर, हैदराबाद के अंदर एक कार्यक्रम को ओवैसी संबोधित करते हैं, जहां पर अपने लोगों को क्या कुछ बोलते हुए भावुक होते हुए नजर आते हैं। वो बोलते हैं कि मुसलमानों के हाथ पैर तोड़े गए, गोलियां चलाई गई मुसलमानों के ऊपर। आप हाथ पैर तोड़ दो, गोलियां चलवा दो, लेकिन दिल तक जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। यह असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। दिल तक जाओगे क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब मुसलमानों के दिल में बसते हैं, मुसलमान उनसे बहुत मोहब्बत करता है। और नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, आपत्तिजनक टिप्पणी की, उनकी शान में गुस्ताखी की, तो मुसलमान कैसे शांत बैठ सकता था। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को बोला है और कहा है। और वो दिल जो है ना, वो हमारा प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी उंगली पर चाकू मारो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, रोऊंगा। आप मेरे पैर को मारो, मैं तकलीफ महसूस करूंगा। आप मेरे जिस्म के हिस्से को जलाओ, मैं पुकारूंगा। आप मुझे मारो, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। मगर जब आप मेरे दिल के पास आएंगे, मैं बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर दिल को हाथ लगाने नहीं दूंगा। ये मामला है। ये समझने की जरूरत है हमारे अहले वतन को भी। हमारे जिस्म के हिस्से को तो आपने छोड़ा नहीं, ये दिल है हमारा। देखा आपने, ओवैसी ने यह भी बोला कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए जब कोई आम नागरिक कोई उनके पोस्टर फाड़ देता है या कुछ बोल देता है या कोई वीडियो जारी होता है, उस वक्त तो किस तरीके से पुलिस उस शख्स को उठाकर जेल में पटक देती है। लेकिन यहाँ हमारे पैगंबर साहब के लिए कुछ बोला गया तो मुसलमान कैसे खामोश बैठ सकता है, और ये कहाँ का इंसाफ है। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा बोली गई। साथ साथ उन्होंने एक नाम का प्रयोग किया और वो नाम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। क्यों वायरल है? क्योंकि वो नाम मोदी सरकार से जुड़ा हुआ है, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी के नए प्रिय मित्र का नाम सामने आया है, अब्बास।
उनकी माताजी के जन्मदिन वाले दिन एक पत्र वायरल हुआ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 24 का ट्वीट आप देख रहे होंगे। वहां उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि अब्बास नाम का एक शख्स उनका दोस्त हुआ करता था बचपन में, जो कि उसके अब्बास, आप समझ सकते हैं, अब्बास एक मुसलमान है। अब्बास जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो नरेंद्र मोदी के घर रहता है। ईद जब मनाई जाती है तो नरेंद्र मोदी के घर उनके दोस्त अब्बास के लिए पकवान पकाए जाते हैं। ये तमाम तरीके की चीजें नरेंद्र मोदी के इस पत्र में पता लगी हैं। न्यूज़ 24 का ट्वीट आपने देखा ही होगा। उसी अब्बास को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने उससे मिलने की ख्वाहिश जगाई। उन्होंने बोला मैं अब्बास से मिलना चाहता हूं और तमाम तरीके के सवालात भी करना चाहता हूं। पूछना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, जो टिप्पणी की, वो कितनी सही है, कितनी गलत है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि अब्बास से मिलने की चाहत असदुद्दीन ओवैसी ने जगाई है। अगर आप एड्रेस दे दीजिए तो मैं चले जाता हूं अब्बास के पास। कहां है प्रधानमंत्री, बता दो अब्बास साहब कहां है, मैं चले जाता हूं। मैं पूछता अब्बास साहब ये सच है या नहीं है। अब्बास साहब को अब्बास अलमबरदार का वास्ता देके पूछूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नुपुर शर्मा ने कहा वो ऑब्जेक्शनेबल है या नहीं। क्या 153 295 लगता है, नहीं लगेगा। अब्बास साहब अगर हैं तो बोलेंगे नहीं, ईमान का तकाजा ये है कि इसने अनाप शनाप बका। देश के प्रधानमंत्री अब्बास याद आ गए आपको, आपके दोस्त याद आ गए। हो सकता भाई, क्या मालूम, हो सकता है कि कहानी भी हो, मेरे को क्या मालूम। देखा आपने, यही नहीं, मुसलमान बच्चों के लिए क्या कुछ बोलते नजर आए ओवैसी। उन्होंने बोला क्या मैं हिंदुस्तान का बच्चा नहीं हूं। वाराणसी में जिस तरीके से युवाओं ने प्रदर्शन किया, उसको लेकर वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने बोला कि ये हमारे बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर, ये बच्चे हमारे हैं, कर रहे हैं, समझा दिया जाएगा, अपने ही बच्चे हैं। एक नजर सीपी की पहले इस वीडियो पर डालिए और देखिए क्या कुछ बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ बोला है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टरऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। देखा आपने, कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी के क्या कुछ बोलते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं ये आपके बच्चे हैं, लेकिन जिन पर रांची में गोलियां चलाई गई वो किसके बच्चे थे, जिन पर डंडे बरसाए जाते हैं वो किसके बच्चे थे। उन्हें, वो आपके बच्चे नहीं थे, उन्हें समझाना आपका फर्ज नहीं था। मैं किसका बच्चा हूं, मैं हिंदुस्तान का बच्चा नहीं हूं। असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो देखिए और देखिए वो किस तरीके से इस बात को भावुक तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी का भी घर तोड़ो, आपको घर तोड़ने का अख्तियार है ही नहीं। मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं वाराणसी के कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जब उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, तो फिर आप वो बच्चे जो मुसलमान थे आपके बच्चे नहीं है सीपी साहब, वो बच्चे आपके नहीं हैं। आप उनको न अपना बच्चा नहीं बोलेंगे वाराणसी के सीपी साहब, आप उनको बुलाकर समझाएंगे नहीं कि तुम क्यों गलती किए, तुमको तशद्दुद नहीं करना चाहिए था, तुम आकर हमको कंप्लेन देते। आप वो नहीं बोलेंगे। कल जो हुआ उनको बोले हमारे बच्चे हम समझा लेंगे, फिर हम किसके बच्चे हैं, मेरा कौन है बताओ। फिर अगर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलेगा कि हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, फिर हम किसके बच्चे हैं। हम भी तो देश के बच्चे हैं, हम भी तो इस मुल्क के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी तो इस देश के हैं ना। हर बच्चा चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, ओबीसी हो, देश का बच्चा है। हर नौजवान देश का बच्चा है। तो आप बुला के बात करो ना।
कब तक आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करेंगे? मिठाइयां दी रहे हैं बच्चों को, अच्छा किया आपने। आप बताना था पिछले जुमे को, नहीं मत करो, आओ। ये चीजें, इस पर जब मैं बोलता हूं तो बोलते देखो ये फिर अनाप शनाप बक रहा है। देखा होगा कि किस तरीके से ओवैसी ने अपने लोगों को बोला है कि भाई ये तो बच्चे हैं इनके, तो हम किसके बच्चे हैं? हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम हिंदुस्तान के बच्चे नहीं हैं। इनके बच्चे, जब हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो सजा परिवार को मिलती है। घर पर बुलडोजर चलाने की बात कही जाती है। तमाम तरीके की बातें कही गई असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा। साथ साथ एक सबसे बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि नुपुर शर्मा ने जब ऐसी टिप्पणी करी, ऐसी बात बोली जितने मुसलमानों का दिल टूटा, उनको तकलीफ हुई, जिसके बाद हैदराबाद उन्हीं की पार्टी ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज की। हैदराबाद के अंदर एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने बोला, मैंने पूछा वहां के सीएम से, वहां की पुलिस से कि भाई गिरफ्तार करो, मोहतरमा को दिल्ली से लेकर आओ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। बीजेपी प्रवक्ता को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए ओवैसी ने युवाओं को भी एक संदेश दिया। उन्होंने बोला और बताया कि युवा किस तरीके से खुद को बेहतर बनाए और सही मार्ग पे चले, ताकि कोई कुछ कह ना पाए। देश में नफरत कौन फैला रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।